ये होगा इन, क्योंकि आज मैं करने जा रहा हूँ अमेज़ॉन। ये बता रहे हैं लेके आते हैं हल्का सा, फिर निकलते हैं थोड़ा सा। डिलीवरी पैक्स निकाल दिए हैं, वो हो गए हैं आउट। और इस वेस्ट को करेंगे हम आज इन, क्योंकि आज कब हम करने वाले हैं अमेज़ॉन फ्लेक्स। तो बताऊंगा मैं कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं, कौन सा क्या चाहिए आपको इसको करने के लिए, और कितने पैसे मिलते हैं कितने ब्लॉक के। तो शुरू करते हैं आज का ये अमेज़ॉन का डिलीवरी टूर है। सुबह का 10:41। वेयरहाउस हमारा ब्लॉक स्टार्ट है 1:30 बजे, 1:30 से 5:30, 4 घंटे का। ये मैं दिखाऊंगा मैंने कितने घंटे में ये कंप्लीट कर लिया, 5:30 से पहले या 5:30 के बाद, और मुझे इसके कितने डॉलर्स मिले देखते हैं इस वीडियो में। 2 घंटे पहले अमेज़ॉन वाले आपको अलर्ट भेजते हैं कि आपकी 120 मिनट में पिकअप है। दोस्तों, अमेज़ॉन फ्लेक्स करने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 2 घंटे के लिए, जो कि पेड होती है। उसके आपको जितने भी होंगे अराउंड $60-70 आपको ऐड हो जाएंगे 2 घंटे, वो पेड ट्रेनिंग है। फिर आपको उसके ट्रेनिंग के बाद में थोड़े क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पास करके वो ब्लू कार्ड लेना पड़ेगा आपको डिलीवरी के लिए। सब कुछ सीखने के बाद फिर आप ये ऐप भर सकते हैं अमेज़ॉन फ्लेक्स। अमेज़ॉन फ्लेक्स भरने के बाद आप कोई ब्लॉक जो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नज़दीक पड़ता लेने के लिए। जैसे मेरे को बाई चांस यहाँ बेला विस्टा का मिला है, यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर है। अभी आ जाएगा मैप में। तो इनका एक रिक्वायरमेंट है कि आप जब आपका ब्लॉक स्टार्ट होना आपका, जैसे 1:30 बजे स्टार्ट है मेरा, 10 मिनट आप पहले पहुंचिए। लेट पहुंचे तो आपका जो ब्लॉक है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं बस 1:30 बजने वाला है, 12:30 हुए अभी, 1 घंटा पड़ा। मैं 1 बजे यहाँ से निकलूँगा, तो फिर वो डिलीवरी देनी स्टार्ट करूँगा अमेज़ॉन की। जैसे ये आ गया, अब गो टू स्टार्ट लोकेशन, इसको दबाएंगे हम, ऑटोमेटिकली इसका ये इंटरफेस आएगा। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपने ऐप यूज़ करना है, एप्पल यूज़ करना है, गूगल मैप्स यूज़ करना है, वे स्टार्ट करना है। मैं गूगल ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा, वैसे गूगल स्टार्ट करके। तो ये ओपन, आप स्टार्ट करके यहाँ से जा सकते हैं। 13 किलोमीटर है, 23 मिनट लगेंगे। तो पहुँचते हैं अमेज़ॉन के गोडाउन में। दोस्तों, जैसे 4 घंटे का ब्लॉक है, इसमें ये तो पता नहीं कौन सी ये लोकेशन देंगे डिलीवर करने के लिए। ये श्योर है कि उसमें 50 के करीब बॉक्सेस और पैकेजेस होंगे जो हमें डिलीवर करने पड़ेंगे उस स्पेसिफिक एरिया में। कई बार वो ये 2 सबब ही दे देते हैं कि इस सबब में, अगले सबब में साथ जो होते हैं वहाँ पर डिलीवर करने के लिए। तो देखते हैं कितने पैकेजेस मिलते हैं। मेरा आइडिया है 50 के करीब मिलेंगे, क्योंकि 4 घंटे का। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको पहले ये कोर्स करना पड़ता है, फिर ब्लू कार्ड लेना पड़ता है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ, आपको वेस्ट कैरी करनी साथ में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको एंट्री नहीं करने देंगे वहाँ पर। और जब आप एंट्री करेंगे तो आपको हैज़र्ड लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी, एंड विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर। ये कुछ रूल्स है यहाँ के, आपको जब ट्रेनिंग देंगे सब कुछ आपको सीख में आ जाएंगे। 3.3 किलोमीटर जाएगा यहाँ से बेला विस्टा स्टेशन,
जहाँ से हम अपने पैकेजेस पिक करेंगे और निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। ये दोस्तों बेला विस्टा, इसी सबब में हमारा स्टेशन है वो अमेज़ॉन का। हम पहुंच तो गए यहाँ पर, बट यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 500-600 मीटर ही होगा यहाँ से। क्योंकि मैं पहले आ चुका हूँ, मुझे पता है। ये बहुत घुमा के लेके जा रहा था गूगल मैप मुझे, बट आई नो द एक्चुअल रूट। गलत बता रहा है, हमने यहाँ से होना राइट। ये देखिए सामने अमेज़ॉन लिखा हुआ है, यही है स्टेशन यहाँ का। यहाँ से हमने पैकेजेस पिक करने हैं। ये बड़ा सा स्टेशन यही है। अभी हम जाएंगे यहाँ पर लेफ़्ट में आगे जाके, क्योंकि अभी हमारा टाइम नहीं हुआ अंदर जाने का, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अराइव एट 1:15 to 1:35 PM, यानी कि आप 1:15 से 1:35 तक आप एंटर कर सकते हैं यहाँ स्टोर में। ये सारी कारें लगी हुई हैं, ये सब अब अंदर जाएंगी अमेज़ॉन के लिए। ये देखिए, ये लिखा है अराइव एट स्टेशन 1:15 to 1:35 PM। वेयरएज़ हम यहाँ पर, ये देखिए हम पहुँच गए हैं स्टेशन के पास। नंबर 1 डेस्टिनेशन हमारी ये है। टाइम हो गया 1:15 से ऊपर। अब इसको हम अराइव स्टेशन करते हैं। यस, अंदर चलेंगे अब इसके अंदर। ये आ गई ऑप्शन ऑफ आई पार्क्ड, इसको दबाएंगे। चेकिंग इन हो रहा है, अब अंदर से चेकिंग इन होगा ऑटोमेटिकली हमारा। ये आ गया हमारा। इस फ़ोन से हमें स्कैन करना पड़ेगा अंदर जाके। तो चलते हैं अंदर। एंट्रेंस अमेज़ॉन फ्लेक्स के स्टेशन की। आप ऑन कर लीजिए अब हैज़र्ड लाइट्स। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनके पीछे लगा के अब अपनी बारी का वेट करेंगे, और जिस डॉक में ये बोलेंगे हम वहीं चले जाएंगे। उन्होंने लाइन्स अलग अलग बनाई हैं, जैसे 15 और 45 मिनट का ब्लॉक है, जैसे कि 2.25 घंटे, 2.25 घंटे। वो मिडल लाइन है, जिनका है 4 घंटे का, 4.5 घंटे का, 3.5 घंटे का। ये राइट ले रहा है उनकी। ये सामने इन्होंने लिखा हुआ, ये देखिए हैज़र्ड लाइट सामने भी चल रही हैं, ये आपको ऑन रखनी पड़ेंगी। अगर आपके पैकेजेस कोई अनडिलीवर्ड रह गए हैं, बाई चांस आप डिलीवर नहीं कर पाए, या कोई आपको लगा कि हम मैं डिलीवर नहीं कर सकता, आप वापस भी लेके आ सकते हैं। जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वैन खड़ी है, वहाँ पर पार्क करके आप इनको ये वापस कर सकते हैं। पैकेजेस, पार्सल्स जो भी हैं आपके पास, उनको आप वापस भी कर सकते हैं। बस 2 कारें आगे रह गई हमारे। उसके बाद देखिए मैं अपना फ़ोन स्कैन करूँगा, ऑटोमेटिकली चेक इन हो जाएगा मेरा। फिर बताएंगे कि कौन से डॉक में लगानी है, कौन से।
Hamid, it's 4 hours, 1:30 to 5:30. Oh, no worries, bro, no worries. चेक कर रहे हैं, आगे क्लियर होना चाहिए ना, तभी हमें भेजेंगे आगे ये। सेम डे करनी पड़ती है यहाँ पर। 4 hours to lane 4. Do not cross place. Lane 4. Lane 4, yeah. Okay. Cars entering lane 4. 4 hours. लेन 4 में हमने एंटर करना है, लेन 4 इट्स क्लियर। और यहाँ पर हम लगा के तो वेट करेंगे अपने ट्रॉली की, लेके आएंगे। उसमें कितने हैं, पुराना स्टाफ ही है तकरीबन सारा ये। अब लोड करके मिलते हैं आपको बाद में। पिकअप हमारी हो गई है कंप्लीट। लकीली ओनली 26 पैकेजेस है, 26 पैकेजेस, और जाना भी ज़्यादा दूर नहीं है। बॉकहम हिल्स यहाँ से नज़दीक ही है। दैट्स गुड फॉर मी। यहाँ पर लगा के अब थोड़ी सेटिंग करते हैं और निकलते हैं अपने डिलीवरी के लिए। कुछ खाने को लेके आते हैं हल्का सा, फिर निकलते हैं थोड़ा सा 5 मिनट तक, क्योंकि इतने बॉक्सेस नहीं है, ओनली 26 है। 4 घंटे में जो पूरे करने हैं इजीली हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बॉक्सेस रखे हैं मैंने। ये देखिए, ये बॉक्सेस है। आगे पूरा फुल हो जाता था, यहाँ से आगे भी रखने पड़ते थे, क्योंकि 26 है पैकेजेस ये हैं। और ये हैं खाली बस। तो चलते हैं कुछ खा पी के अपनी डेस्टिनेशन। ऐसे आ जाएगा कि 23 स्टॉप्स हैं आपके, 26 लोकेशंस हैं, 26 पैकेजेस हैं। तो एक ही है मल्टी लोकेशन स्टॉप लिस्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने दिखाया आपको अंदर स्टेशन से कि मैंने अपने वो जो पैकेजेस पिक कर लिए हैं। लकीली 26 निकले आज 4 घंटे के इस लैब में। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, ओनली 7 किलोमीटर्स है यहाँ से। बॉकहम हिल्स जहाँ पे डिलीवरी करनी है हमने, तकरीबन वहीं होंगे सारे, आसपास भी हो सकते हैं कुछ, शायद 7 हिल्स में भी हो सकते हैं। नो वरीज, 4 घंटे में इजीली हो जाएंगे। और मैं बताऊंगा आपको इसमें मुझे कितने डॉलर्स मिले। अगर आप का दूर कहीं पड़ता है डेस्टिनेशन, तो आप टोल प्लाज़ा लेके भी जा सकते हैं M7 से। तो अगर आप वहाँ से जाएंगे तो जो भी आपके चार्जेस लगेंगे, टोल लगेगा, ये आपको अमेज़न वाले दे देते हैं, रीइंबर्स कर देते हैं आपके अकाउंट में जितना भी आपका टोल लगा है। पहले ये लेट करते थे, जैसे वेडनेसडे यहाँ पर डिलीवरीज जो आपको पे करते थे आपको आपके अकाउंट में, अब सेम डे आपको टोल दे देते हैं। और आपका जो आपकी जो अर्निंग है वो आपको वेडनेसडे को ही आती है। ये गुड किया उन्होंने। अब पहले काफ़ी इनको रूट भेजने पड़ते थे कि हाँ जी यहाँ से गए ये हमारा टोल लगा। अब ये ऑटोमेटिकली चेक करके आपके अकाउंट में वो टोल भेज देते हैं। दैट्स वेरी गुड। यहाँ से हम होंगे लेफ्ट 7 हिल्स रोड के लिए। ये आगे सामने देखिए बोर्ड 7 हिल्स और बॉकहम हिल्स। यहाँ से हम जाएंगे सीधा 2.7 किलोमीटर्स
ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके जिन्होंने ज्वाइन करना है अमेज़न फ्लैक्स, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जब मैंने किया था मेरे को किसी ने नहीं बताया था, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था क्या करना है, कैसे जाना है। बट अब मैं करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे लगता नहीं है कि मैंने हाँ डिलीवर करने जाना है, कौन सा एरिया ये वो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। कोई भी एरिया हो, कोई कहाँ भी हो, आई विल गो देयर। पहले मैं सोचता था वो माय गॉड ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सिटी का थोड़ा सा परहेज होता जाने के लिए। इस टाइम हम सेवन हिल्स रोड की तरफ, और यहाँ से राइट, ये लेफ्ट लेन मुड़ जाती है। पिछला बंदा अच्छा था, रास्ता दे दिया उसने, दैट्स गुड। अमेज़न वालों ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया दोस्तों। जैसे पहले मैं पहुंचते थे स्टेशन के बाहर ही स्कैन करना पड़ता था, फिर वो आपको भेज देते थे। अब स्कैन अंदर जाके करना पड़ता है। इतना रश भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर एक और भी स्टेशन खुल गया नज़दीकी, 2 खुले हैं आधा, एक वेस्टर्न क्रीक, एक खुला चलोरा की तरफ। वहाँ पर भी जो रश है वो डिवाइड हो गया सारा। सारा एरिया दोस्तों 7 हिल्स है, सारा ऐसे जिगजैग ही है, सारा ऊंचा नीचा। और यहाँ से 1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट पे हमने पहली डिलीवरी देनी है। तो जो भाई बहन करना चाहते हैं ये अमेज़न फ्लैक्स, तो आप कर सकते हैं। आप पहले लीजिए ब्लू कार्ड का ट्रेनिंग लीजिए, तो आप करेंगे तो आप जो अपना ऐसा काम करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा है। टोल प्लाजा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि नज़दीकी आना था। जैसे सिटी की तरफ जाते हैं तो टोल वगैरह लेके जाना पड़ता है क्योंकि दूर पड़ते एरिया। ये आगे पहली डेस्टिनेशन की तरफ। आई हैव पार्क्ड, बताएंगे कौन सा पैकेज देना है। इस तरह का मैप का इंटरफेस है, ये पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि एड्रेस है यहाँ पर। और अपनी कार की तरफ चलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्कैन कैसे करते हैं। सेटअप आ रखा, कंटिन्यू विद 1 पैकेज, इसको ऐसे किया, स्कैन हो गया। ये हर एक बॉक्स ये स्कैन करना होगा। ये आवाज़ आएगी आपको और उठा के अपना पैकेज देना चाहिए। इस एरिया में दोस्तों 2 ही डिलीवरीज थी। अब हमने जाना है 9 किलोमीटर दूर एरिया में। यहाँ से होगा राइट। कितनी छोटी छोटी जगह में भी इन्होंने राउंड बोर्ड बनाए हुए हैं। अब हम जा रहे हैं बॉकम हिल्स के एरिया में। ये है विंस्टन हिल्स, 7 हिल्स और बॉकम हिल्स के बीच में। स्कूल एरिया अभी 2:30 बजे 2 बजे तो आप 50 में जा सकते हैं। वेयर एज अगर स्कूल का टाइम हो तो आपको 40 में चलाना पड़ेगा इस जोन में। मैंने सोचा था 6-7 किलोमीटर ही है, बट नहीं, वहाँ 2 डिलीवरीज दे के पीछे तो दिए भी
उसके बाद हमें जाना है बॉकहैम हिल्स के दूसरे एरिया में, जो वहाँ से था 9 किलोमीटर। तभी कहूँ इतने इजीली ये इतने डॉलर्स देने नहीं लगे। In 400 meters 4 घंटे at the के roundabout. स्लैब में हम आगे जाके घूमेंगे राइट। Right, everywhere, clear and go. In 200 meters at the roundabout, continue straight to stay on Caroline Chisholm Drive. Okay. इस एरिया में पहली बार आया हूँ मैं। दोस्तों साथ साथ में मैं आपको इसलिए ये ऑन कर देता In हूँ 300 meters, कि आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया कितना खूबसूरत है। इसीलिए मैं ऑन कर देता हूँ कि आप नज़ारे ले सकें, देख सकें कितना सुंदर है ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए मैं ये ऑन कर देता हूँ। use the right lane to turn right onto Old Windsor Road, A40. ये देखिए ये मोटरवे स्टार्ट हो गया। चार किलोमीटर हमने सीधा जाना है। M2 है ये। In 3 kilometers, take the Windsor Road exit towards Walkham Hills, Castle Hill. In 300 दोस्तों गूगल के सहारे मत रहा करो। वो बीच सड़क में मुझे रोक रहा था कि यहाँ पर स्टॉप कर जाओ। पता नहीं क्या है, गूगल भी ना कभी कभी मरवाने वाला काम करता है। अभी मैंने डिफ़ॉल्ट जो उसका अमेज़ॉन का नेविगेशन ऐप है उनका खोला मैंने। हाँ अब इसने सही पहुँचाया मुझे। यहाँ से भी राइट। तो यहाँ पर पार्किंग कहाँ है भैया? गलत मोड़ मुड़ गया दोस्तों। गलत मोड़ मुड़ने से ये देखिए लाइब्रेरी बनाई किसने बाहर, जो बुक्स ले रहे पढ़ने के लिए और यहाँ रख भी दे पढ़ने के लिए। गलत मोड़ मुड़ने के कारण मुझे 1.5 किलोमीटर आगे आना पड़ा। बट ये यहाँ पर जहाँ आया हूँ मैं, एरिया बहुत अच्छा है। देखिए आप भी देखेंगे, महसूस होगा जैसे कोई हिल स्टेशन आ गया है यहाँ पर। In a quarter mile turn left onto Cliff Avenue. स्कूल में छुट्टी हुई हैं। ये देखिए लग रहा है जैसे कोई पहाड़ी इलाके शिमला वगैरह में आ गए हैं। Turn left onto Cliff Avenue, then at 400 feet keep left. यहाँ से मुड़ना था हमने, बट गलत मुड़ गए। In 400 feet keep left to stay on Cliff Avenue. Arrive at the destination on your left. ओके, ये सामने ऑस्ट्रेलिया का झंडा। यहाँ पर लगाएंगे अपनी कार और देने जाएंगे अपनी 11th डिलीवरी। फिर वही आ गया मैं जंगल वाले एरिया में। टुवर्ड्स माय आई थिंक 12th डिलीवरी। 11 कंप्लीट हो गई है।
12वीं देने के लिए जा रहा हूँ। स्कूल जोन 40 पे चलानी पड़ेगी, चढ़ाई बहुत है। थर्ड गियर से सेकंड गियर पे करनी पड़ी। जोर कार का लग रहा है। बोल मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर। To Dorset Avenue, then arrive at the destination on your right. Arrive at the destination on your right. कि जहाँ पहले आया था वही दोबारा फिर ले आया ये। अभी कहता मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि ऐसे घुमाता क्यों है। जैसे एक एरिया पहले दिया उसमें सारे ख़त्म कर देने चाहिए वहाँ पर At डिलीवरीज। the roundabout, take the first exit onto Caprera Road. ओके, In a quarter mile, turn left onto Murray Street. एरिया सारा ये दोस्तों ये इंस्ट्रेल का सारा ऐसे ही जिगजैग ही है, घुमावदार हिली एरिया अच्छा है ये। मतलब पैदल नहीं चल सकते यहाँ पर, आप थक जाओगे, ऐसा एरिया है। पैरामीटर, ये पैरामीटर का एरिया, यहाँ पर डिलीवरी करनी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल हुई तो हम उसको डिलीवर नहीं करेंगे, वापस जाके स्टेशन पे उसको वापस कर देंगे, क्योंकि यहाँ तकरीबन पार्किंग नहीं मिलती, तो हमने टाइम ख़राब नहीं करना। अगर आपको पार्किंग नहीं मिलती, आप जा सकते कि पार्किंग नहीं मिली, तो हम इसको वापस स्टोर पे लेके जा रहे हैं स्टेशन में अनडिलीवर्ड। सामने चर्च देखिए कितनी सुंदर और पुरानी है, ब्यूटीफुल। राइट हैंड साइड पे
दोस्तों ड्रॉबैक है ये अमेज़ोन का। अभी हम जहाँ जा रहे हैं नीचे से बहुत अच्छी रिवर जा रही है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलेगी अब, तो डिलीवरी करने में बहुत दिक्कत होगी। मुझे लग नहीं रहा कि मुझसे डिलीवरी हो पाएगी वो। क्योंकि देखिए ये यहाँ पर कोई पार्किंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो कहाँ पार्क करेंगे। तो होपफुली इसको वापस लेके जाना पड़ेगा अनडिलीवर्ड कह के। पैरामेटा का एरिया कंजस्टेड एरिया काफ़ी ज़्यादा, ये कंजस्टेड नहीं मतलब पुराना एरिया बट खूबसूरत हरा भरा। वो साइड में राइट हैंड साइड पे पेड़ देखिए कितना मोटा, कितना पुराना पेड़ होगा वो, इमेजिन करना मुश्किल है। सामने ये वेस्टफील्ड, ये ऊपर रास्ता जाता है वेस्टफील्ड को। हमने यहाँ से सीधे जाकर राइट होना, इसलिए भैया पसंद नहीं है मुझे ये ना, मैं तो कम ही करता हूँ इसीलिए। दिस इज़ द रीज़न। In 150 feet, arrive at the destination. दोस्तों ये प्रोसेस है अमेज़ॉन फ्लेक्स का डिलीवरी करने के लिए, बट नॉट इजी। आपको कई बार वेट भी करनी पड़ती है 15-15, 20-20 मिनट कस्टमर की, क्योंकि उन्होंने लिखा होता है कि हैंड ओवर टू मी, डोंट प्लेस इट एनीवेयर अनअटेंडेड। कई उन्होंने इंडिकेशंस दी होती है, अपनी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। Quarter mile, turn left onto Barnett's तो Road. कई इसलिए टाइम भी लग जाता है आपको। ये मत सोचिए कि 26 डिलीवरी है टाइम से हो जाएगी, आधे पौने घंटे में करके फ्री होंगे। अगर उन्हें 4 घंटे का स्लैब दिया है कुछ सोच समझ के दिया है। अब ये देखिए सब दूर दूर है, किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर है सारी डिलीवरीज करने जा रहा हूँ बार बार। कई बार तो उसी जगह पर वापस आ रहा हूँ कुछ डिलीवरीज देने के लिए। इनको अमेज़ॉन को चाहिए कि जैसे ये एरिया हम जा रहे हैं तो इस एरिया का ख़त्म कर दें डिलीवरीज वाला काम, दोबारा घुमा घुमा के फिर वहीं ले आते हैं। Turn left onto Barnett's Road. ये फिर गुस्सा चढ़ता है कई बार, ये क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैं पहले यहाँ पर होके गया हूँ, फिर दोबारा यहीं आ गया हूँ। आप पहले Quarter mile, turn left onto Raleigh's Road. आ जाना चाहिए कि यहाँ पर डिलीवरी देनी है तो ये एरिया कवर कर दो, बट ऐसा करते नहीं है। पहले भी ऐसे ही होता था, आई डोंट नो वाई, कि शायद उन्होंने अपने 4 घंटे पूरे लेने ही होते हैं, शायद इसलिए है, ये भी हो सकता है। कुछ सोच समझ के कंपनीज करती हैं, बट मुझे कोई लॉजिक इसमें समझ नहीं आ रहा क्या है इसमें क्या नहीं। ये विंस्टन हिल्स का एरिया है सारा। कार में से बाहर निकल गया हो तो Turn गर्मी left लगती onto है। Raleigh's Road. Then in 300 feet, turn right. ओके, लेफ्ट होना यहाँ से। ये साइड पे साइकिल का रास्ता था In उनके 300 लिए। feet, turn right onto Moxon's Road. ये सारा ऊंचा नीचा ऐसे ही है। यहाँ से राइट होना हमने, अब सारा ऐसा एरिया ही है। In 300 feet, turn left onto 3 बजने वाले हैं। Knoxville left. ये के साथ ही दूसरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। शो कर दिया है ऐप ने कि नज़दीक ही है। ब्रेड पकौड़ा मैंने वहीं खा लिया था, और ये नूडल्स पैक करा लिए हैं 4, घर जाके खाएंगे इसको सारे।
तो अब अगली डिलीवरी के चलते हैं। अपने और बच्चों के लिए कुछ लेके चलता हूँ, जो भी मिला यहाँ से ले जाएंगे खाने के लिए। $450 हो गए हैं और अभी भी 90 रुपीज़ पड़ी है। जाके करते हैं भैया, और जो नहीं पॉसिबल होगी उसको वापस लेके घर चलते हैं। तो इस डिलीवरी के सारे मुझे रात बढ़ने वाली है, फिर वीडियो नहीं बनेगा। मुझे मिले हैं $154 ये 4 घंटे के, और जो मेरा उसमें मैं टोल होगा वो भी मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और प्लस $15.4 मुझे जो टैक्स में GST के है वो प्लस हो जाएंगे। सो 154 प्लस 15.4 $169.4 मुझे इस सारे 4 घंटे के ब्लॉक के मुझे मिलेंगे। Head east on Crimea Street, then in 700 feet turn left onto Marsden Street. Right onto Church Street, Bay 44. 26 डिलीवरी देख के मैं खुश हो गया था कि 600 feet turn left onto Harris Street. जल्दी हो जाएगा काम, बट ये जगह जगह लेके जा रहे हैं, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। Turn left onto Harris Street. अब मैं इसमें पूरा गर्मियाँ आ रही हैं, 500 feet at the roundabout. पॉज डालूंगा। Take the second exit onto Harris Street. Roundabout, take the second exit onto Harris Street, then turn right. Turn right. तो हम राइट कहाँ पर होंगे? यहाँ In पर है। 100 feet. ऐसे ऐसे अपार्टमेंट्स में आपको डिलीवर जब करने पड़ते हैं पार्सल्स बॉक्स, तो बस हो जाती है। अभी ये जो मैं अभी बॉक्स देके आया हूँ उसके एड्रेस पे 3rd फ्लोर पे था, हाउस नंबर 9 3rd फ्लोर पे, और खाली सीढ़ियाँ थी वहाँ पर, लिफ्ट नहीं थी, तो बस होगी आते आते जाते, मतलब इतना बुरा हाल है। ये मत सोचिए कि ये अमेज़ॉन ईजी है, नॉट एन ईजी जॉब। ये आ गया लिटिल इंडिया, हैरिस पार्क। ये हैरिस पार्क का एरिया। होपफुली यहाँ पर मैं अगर हो तो कुछ जाते ले जाऊँ बच्चों के लिए, वाइफ के लिए। पार्किंग देखता हूँ यहाँ मिलती है कहीं तो। इस एरिया को बोलते हैं लिटिल इंडिया। पार्किंग तो यहाँ पर है भैया, चलो ले आते बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए। वापस लेके चलता हूँ, बट मैं कर लेता हूँ कोई नहीं, अभी जितनी देर हो सकता है। ये 4 पैकेजेस एक जगह देने हैं, 19, 20, 21, 22, उसके बाद 4 आ जाएंगे सिर्फ। होपफुली जल्दी काम निपट जाए। दोस्तों हिम्मत करके लास्ट डिलीवरी कर ली है, बट बहुत मुश्किल है यहाँ Turn पर। right onto Castle Street. मैंने आपसे वीडियो बाय बाय कर लिया था, बट हिम्मत करके मैंने ये
कर ही ली है डिलीवरीज, ये लास्ट रह गई, यही तंग कर रही है, ये इसका एड्रेस प्रॉपर नहीं मिल रहा। In a quarter mile, turn left onto Factory Street. हाँ फैक्ट्री स्ट्रीट ये बहुत मुश्किल है भैया, फिर वहीं लेके आ रहा है। आपको दिखाता हूँ क्यों मुश्किल है, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है। दिखाता हूँ आपको क्यों, रीज़न क्या है। मैं सोच रहा हूँ पार्किंग कहाँ लगाऊँ। Turn left onto Factory Street. लेफ्ट टू फैक्ट्री स्ट्रीट। अब In 500 feet, turn left onto Church Street. यही तो बात है भैया, चौथी स्ट्रीट से कैसे जाऊँ उधर। ये देखिए भैया, ये ट्रैम की लाइन है जी, इधर मैं कैसे जाऊँ मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में, कहीं गलत ना घुस जाऊँ। सीधा रास्ता जाता है, आई डोंट नो, जाता तो है भैया, बट In 300 feet, arrive at the destination. अब सही पहुँच जाऊँ। Head southwest on Factory Street, then इसलिए make a complicated था U-turn भैया। on Factory Street. अल्टीमेटली कंप्लीटेड। फीडबैक दे दिया, डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट रहते, वेरी डिफ़िकल्ट। सबमिट हो गया, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हाई माइलेज रूट, हाई माइलेज रूट एंड ऑल पैकेजेस इट्स नॉट एक्सेस टू, यही दे देते हैं, सबमिट करते हैं। और ये देखिए नहीं तो ये करते हैं, और ये हमारा हो गया थैंक यू, इन्होंने बोल दिया। ये देखिए, अब आपको दिखाता हूँ कितने पैसे मिले मुझे, अर्निंग्स, और ये 154, 15.4 इसमें और लग के आएंगे, अप्रॉक्सीमेट 170 मिले। तो ये इसलिए डिफ़िकल्ट था। ये देखिए, ये ट्रैम रूट है, यहाँ पर कहाँ बंदा पार्क करेगा, तो पार्किंग वहाँ करके आया हूँ मैं। और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। शांत सा एरिया है यहाँ पर इतना। तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में दोस्तों। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।